जय भीम। नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं भोजन पेज। साथियों, जैसे कि बीते दिन आपने देखा, 2 दिन पहले बहन जी ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने बरसाती मेंढक कहा उन सभी दलों को जो पार्टी बना करके बहुजन मिशन को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को बहन जी ने ट्वीट के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि वे सभी लोग बहुजन मिशन को ख़राब करने की ओर अपना कदम उठा रखा है उन्होंने। तो उसको लेकर के आज हम बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पहुंचे हैं। तो कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं, आज हम उनसे बात करेंगे कि बहन जी ने जो ट्वीट किया है उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया बहुजन समाज में देखी जा रही है। तो आ जाएगा फिर भी बहन जी ने जो ट्वीट किया है कि बरसाती मेंढक कुछ संगठन बना करके, दलित पार्टियां बना करके कुछ लोग इसको लेकर के बहन जी ने बरसाती मेंढक वाली बात कही है अपने ट्वीट के माध्यम से, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? भाई, आपके सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल का भी। और सबसे पहले आदरणीय बहन कुमारी मैत्री को अपना आदर्श नेता मानते हुए और तमाम सबको गुरुओं महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ। आसिफ भाई, जो ये बहन जी ने आदेश, जो ये ट्वीट किया, बहन जी ने जो आदेश दिया, ये देखिए बहन जी ने सही कहा, क्योंकि हमारे समाज के अंदर आज लाखों संगठन हो चुके हैं और समाज को कहीं ना कहीं उन संगठनों में नुकसान है बड़े पैमाने। और समाज आज इस कदर पीछे जा चुका है जब से बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हुई है, थोड़ी सी कमज़ोर हुई है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। और बहुजन समाज पार्टी ना तो कभी कमज़ोर थी ना कभी होगी, बाकी है कि कुछ परसेंट थोड़ी कमज़ोर हुई है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से आदरणीय बहन जी ने उन लोगों को कहा है जिन लोगों ने संगठन, नए संगठन समाज के नाम पे बनाए और समाज को ठगने का काम करते हैं और समाज को जगह जगह लूटने का काम करते हैं। और आदरणीय बहन जी ने बिल्कुल अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि एकमात्र पार्टी है इस देश के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी है, जो सर्व समाज के लोगों को साथ में लेके चलती है और साथ में सर्व समाज के लोगों को भागीदारी देने का काम करती है। जैसे बहन जी ने ट्वीट किया तो ये किस और है, मतलब किन दलों के बारे में बहन जी ने बात कही है? तो आशीष भाई, बहन जी ने उन लोगों के बारे में बोला है जो समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं, समाज के ऊपर जहाँ पे अत्याचार होता है वहाँ पे दलाली करने का काम करते हैं, समाज को लूटने का काम करते हैं और समाज के अंदर नए बाबा साहब के नाम पर, मानव साहब काशीराम जी के नाम पर और संतों महापुरुषों के नाम पर नए संगठन बनाकर, नई पार्टियाँ बनाकर समाज को भ्रमित कर रहे हैं और समाज को डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड का मतलब समाज को 2 भागों में बांटने का काम कर रहे हैं। आज आप लोग देख सकते हो इस देश के अंदर लाखों पार्टी बहुजन समाज के नाम पर बन चुकी है और ये सरासर गलत है। बहन जी ने ऐसा ये प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत क्यों पड़ी बहन जी को? क्या चंद्रशेखर की वजह से ये कहना पड़ा कि जिस तरह से प्रबुद्ध सम्मेलन में आकाश आनंद के खिलाफ चंद्रशेखर ने जो टिप्पणी की थी उसको लेकर के शायद बहन जी ने ये बात कही हो? इसके क्या मायने हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखो आसिफ भाई, ऐसा कुछ नहीं, बहन जी ने किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि बहन जी ने उन लोगों को बोला है जो समाज को बर्बाद कर रहे हैं, समाज की पढ़े लिखे युवाओं को धोखा दे रहे हैं, समाज को बर्बाद कर रहे हैं, पढ़े लिखे युवाओं को धोखा दे रहे हैं, समाज को जगह जगह लूट रहे हैं, समाज के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर और साहब काशीराम के नाम पर कहीं ना कहीं समाज को धोखा दे रहे हैं। मैं तो आसिफ भाई आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ, हमारे दलित समाज के साथ में बहुजन समाज की एकमात्र हितैषी पार्टी है केवल बहुजन समाज पार्टी, और इस देश के अंदर हमारी एकमात्र नेता है केवल आदरणीय बहन कुमारी मैत्री, वो हम सबको साथ में लेके चलती है, सब समाज के लोगों को साथ में लेके चलती है। आसिफ भाई, मैं आपको क्लियर बात कह दूँ, क्लियर तौर पर जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही थी 2007 से लेकर 2012 तक, पूरे देश ने आदरणीय बहन जी का शासनकाल देखा और पूरे प्रदेश में आदरणीय बहन जी के शासनकाल में सर्व समाज के लोगों में भाईचारा था और सर्व समाज के लोगों के पास रोजगार था। और सबसे बड़ी बात, जो आज हमारे समाज के लोगों पे अत्याचार होता है, शोषण होता है, आज भाजपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में, ये हमारी सरकार के दौरान बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ये एक भी अत्याचार नहीं हुआ, ना एक भी दंगा हुआ, ना अत्याचार हुआ, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कानून, संविधान को मानने वाली पार्टी है। और सबसे बड़ी बात, आदरणीय बहन जी के शासनकाल में कानून का डंका बजा, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का डंका बजा। उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, मैं उत्तराखंड प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, हरिद्वार जिले से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे भी हमारा एक उत्तराखंड के अंदर भी एक यहाँ पर जलवा था जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही थी।
आकाश आनंद जी की पार्टी में वापसी करवाने के बाद इस तरह की प्रतिक्रिया जो आई है बहन जी की, इसको लेकर के क्या कहेंगे? युवा चंद्रशेखर की ओर देख रहा है या आकाश आनंद जी की ओर देख रहा है? नहीं देखो आशीष भाई, चंद्रशेखर की तो हम बात ही नहीं करते। उसने तो समाज को बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, समाज को पूरी तरह से खोखला कर दिया। जब से उसने पार्टी बनाई, जब से बीमारी आई, जब से हमारा समाज बड़े बहुत ही नीचे जा चुका है। ये आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर जो एट्रिसिटी होती है। रही आकाश भाई की बात, आकाश भाई युवा है, आकाश भाई के अंदर हमारे आदरणीय बहन जी ने आकाश भाई को आशीर्वाद दिया है और पूरे देश के अंदर नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। और युवा कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर जोश है। आकाश के आने से पार्टी में युवाओं के अंदर बड़ा जोश है। आप देखना 2027 के चुनाव में उत्तराखंड के अंदर भी, उत्तर प्रदेश के अंदर भी, जहाँ जहाँ 2027 के अंदर चुनाव होगा, आकाश भाई बड़ी मजबूती के साथ में युवाओं को कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और साथ में सर्व समाज के लोगों को। और अभी बिहार में चुनाव चल रहा है आशीष भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, वहाँ पे हमारे माननीय नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय रामजी गौतम साहब को माननीय बहन जी ने लगा रखा है और वहाँ पे उनकी ड्यूटी लगा रखी है और साथ में आकाश भाई कैंपेन कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त कैंपेन कर रहे हैं। आप देख रहे बिहार के अंदर भी अभी 2025 में चुनाव है, 2 महीने के बाद 50 से 60 सीट 50 से 60 सीट बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और वह बहुजन समाज पार्टी की बिना बिहार के अंदर सरकार नहीं बनेगी हमारे बिना। ये भी आप मेरी बात नोट कर लेना। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब सड़कों पर संघर्ष नहीं कर रही है, संघर्ष तो हम कर रहे हैं। आशीष भाई ऐसा कुछ नहीं, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस देश के अंदर समाज के मान सम्मान में, बहुजन समाज के मान सम्मान में, संतों गुरुओं महापुरुषों के मान सम्मान में, जहाँ भी कहीं समाज के ऊपर एट्रिसिटी होती है, अत्याचार होता है, शोषण होता है, बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता रोड पे आने का काम करता है और पूरी दमदारी व पूरी तैयारी के साथ में आवाज उठाने का काम करता है। आज भी देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का जो शासनकाल रहा 2007 से 2012 के बीच, आज भी उनको याद किया जा रहा है, उनके शासनकाल को याद किया जाता है, कानून व्यवस्था उनकी याद की जाती है। तो उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखो आशीष भाई, हमारे नेता देश के सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर रही 4 बार की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी का शासनकाल पूरा देश जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में, बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का डंका बजता था, कानून का डंका जिसको बोलते हैं कानून का डंका, और संविधान का राज चलता था। परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा को और मानव साहब काशीराम जी की विचारधारा को किसी ने उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर लागू करने का काम किया तो केवल एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। और रही बात शासनकाल की, तो हमारे शासनकाल में, बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में जो आज समाज के ऊपर अत्याचार होते हैं, ये हमारे शासनकाल में अत्याचार नहीं होते थे। यही भाजपा के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, आज गुंडे मवाली लोग, ये जो हमारे समाज के लोगों पर अत्याचार करते हैं, ये आदरणीय बहन जी के शासनकाल में, बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में ये प्रदेश छोड़ के भागने का काम करते थे। ये ताकत बहुजन समाज पार्टी की थी और ये ताकत आदरणीय बहन जी की थी। ऐसा नहीं है आशीष भाई। तो आप लोग देखना 2027 के अंदर जो आज हमारे समाज के लोग बड़े पैमाने पे आज अत्याचार होता है हमारे समाज के लोगों पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार में इनकी औकात नहीं होती थी। ये आरएसएस के लोग, ये भगवाधारी, ये गुंडे मवाली, ये कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये प्रदेश छोड़ के भागने का काम करते थे आदरणीय बहन जी के शासनकाल में और बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में। आप देखना आशीष भाई, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ, पूरे देश की सम्मानित जनता को कहना चाहता हूँ, 2027 के अंदर पुणे बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनी उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तराखंड के अंदर भी सरकार हमारी बनेगी। हमारे बिना उत्तराखंड के अंदर सरकार किसी की नहीं बनेगी। आप लोग मेरी बात को लिख लेना, नोट कर लेना। मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, आप लोग बहुजन समाज पार्टी की किस मंत्र को लेकर के बहुजन समाज पार्टी 2027 को देख रही है? आदरणीय बहन जी का आदेश, अभी आदरणीय बहन जी ने आदेश दिया था, सरकार या तो हमारी बनेगी या हमारे बिना सरकार किसी की नहीं बनेगी। ये भी आदरणीय बहन जी ने स्पष्ट कर दिया और सभी कार्यकर्ताओं को, पूरे देश के कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिया है, सरकार अब की बात 2027 के अंदर हमारी बनेगी, बहुजन समाज पार्टी की, अन्यथा सरकार किसी की नहीं बनेगी। हमारे बिना सरकार किसी की नहीं बनेगी।